हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। रेलवे ग्रुप डी का सभी ने एग्जाम दे लिया होगा। 10 फरवरी को लास्ट हमारा एग्जाम हो चुका है। सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न इस समय चल रहा होगा कि रेलवे ग्रुप डी की आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और कट ऑफ को लेकर के भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हर प्रकार का डाउट आपका दूर हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो जो रेलवे ग्रुप डी है साथियों, मैं बता दूं आप सभी को, रेलवे ग्रुप डी 2026 आंसर की में सेफ स्कोर फॉर फिजिकल, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल में जितना हंगामा रेलवे ग्रुप डी का होता है, वास्तव में इतना हकीकत में है नहीं। रेलवे ग्रुप डी को लेकर के लोगों के दिमाग में केवल ये वहम बैठाया जाता है कि जी कट ऑफ आपकी 80 जाएगी, 85 जाएगी, जबकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आज तक 75 से ऊपर नहीं गई है ना, एक बार भी नहीं गई 75 से ऊपर किसी भी जोन की। और हर बार आप देख रहे हो हंगामा रहता है। मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं आंसर की कब आ रही है और आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखना, हमारा पिछला भर्ती का डाटा है। हर भर्ती का डाटा पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तो बड़े आराम से आपको पता चल जाता है कि वास्तव में इसी हिसाब से आपका इस भर्ती का भी सब कुछ होने वाला है। ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन रिलीज जो हुआ हमारा 2019 में, एग्जाम को बात कर लेते हैं। एग्जाम हुआ था 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक। 11 अक्टूबर को क्या लगा? 2022 में एग्जाम लगा। रिजल्ट कब आया? 22 दिसंबर 2022 को रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये यहां पर देखना है आप सभी को, मेरी बात को ध्यान से समझना। आपको अभी मैं बता देता हूं रेलवे अपना किस तरीके से फॉर्मेट करता है। तो देखो, रिजल्ट की मैं पहले बता दूं आपको, फिर मैं बताता हूं आंसर की के बारे में। तो रिजल्ट 11 अक्टूबर से क्या हो जाएगा? 11 नवंबर। ठीक है, अब हमारा क्या लगा है? 10 फरवरी को एग्जाम। 10 फरवरी से 10 मार्च हो जाएगा रिजल्ट के लिए। ठीक है, 11 अक्टूबर से 11 नवंबर, 11 दिसंबर, यानी कि आपका 11 मार्च और 10 अप्रैल। 10 अप्रैल। तो साथियों, हमारा जो रिजल्ट है 10 अप्रैल के बाद आएगा। मतलब 2026 में जो हमारा रिजल्ट है, अप्रैल में जाकर के कहीं हमारा रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखना। और देख लेना आप, ऐसा ही होता है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्यों? आप समझना इस चीज को कि हमारी जो आंसर की है, मैं आंसर की को भी मैं आपको बता देता हूं साथियों। इसकी जो आंसर की है रेलवे ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की जो हमारी आंसर की है, जैसे आज 10 फरवरी को हमारा एग्जाम डन हो गया। 10 फरवरी को एग्जाम डन होने का मतलब है आंसर की जो हमारी आंसर की है, जो आंसर की है साथियों हमारी, ये 10 फरवरी का मतलब है कि कम से भी कम ये जो हमारी आंसर की आएगी 21 फरवरी तक हमारी आंसर की जारी हो जाएगी। 21 फरवरी तक आंसर की जारी हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कट ऑफ को लेकर के, और साथ में सर फिजिकल को लेकर के। तो मैं कट ऑफ को लेकर के जो आपको बता रहा हूं, उस कट ऑफ को अगर आप पार कर रहे हैं तो ध्यान रखना, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना, और फिजिकल आपका काफी अच्छा होता है, ये आप यहां पर ध्यान से देख लेना। 1000 मीटर का हमारा रेस होगा, यानी कि 1 किलोमीटर की रेस होगी। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको ये रेस पार करनी है। समझ पा रहे? 1 किलोमीटर की रेस आपको पार करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। 35 किलोग्राम का हमारा वजन होगा, जो आपको लेके दौड़ना है 100 मीटर। 35 किलोग्राम का वजन 100 मीटर लेके चलना है। कितनी देर में? 2 मिनट में लड़कों को। हाइट और चेस्ट क्या चाहिए, इस विषय पे भी मैं आपको बता रहा हूं। लड़कियों को 400 मीटर जो रेस मारनी है वो 2 मिनट 40 सेकंड में। 400 मीटर की रेस 2 मिनट 40 सेकंड में। और जी 20 किलोग्राम का वजन लेके दौड़ना है 100 मीटर 2 मिनट में। 20 किलोग्राम वजन दौड़ना है, 100 मीटर चलना है या दौड़ना है, एक ही बात है, 2 मिनट में। क्लियर? यहां पर एक क्वेश्चन और सभी का लगातार रहता है
कि जी एक चीज़ तो समझा दो, हाइट क्या रहती है रेलवे ग्रुप डी में। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर सुन लो। लंबाई की बात करें या फिर सीने की बात करें, ठीक है, इसमें रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में तो मैं आपको बता दूं, दोनों में लड़का या लड़की दोनों के लिए ना लंबाई की ज़रूरत पड़ती है ना सीने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ ज़रूरत पड़ती है तो किस चीज़ की, वो है आपके साथियों अच्छे स्कोर की। और अच्छा स्कोर आपका क्या रहता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार ध्यान से सभी देख लेना। तो हाइट हो और चेस्ट हो, आपको किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेलवे ग्रुप डी में, ये सभी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और मैं अब आपके साथ में बताना चाहूँगा आपको, आपकी कट ऑफ को लेकर के लोगों ने आपको चाहे कुछ भी बताया हो, मैं अपनी बात पर कायम हूँ और कायम ही रहूँगा साथियों, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी की जो हमारी भर्ती है 2025 की, ठीक है, 24-25 की, UR, OBC, SC, ST, EWS, ठीक है। अगर आपका ये स्कोर है तो मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा, फिजिकल की तैयारी में नहीं लगे हो तो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, आंसर की तो आपके सामने आ ही जाएगी, ठीक है। UR में अगर आपका वास्तव में स्कोर है 74 तक और 55 से शुरू होकर के, मतलब अगर आपने किसी ना किसी जोन में तो पेपर भरा ही होगा, फॉर्म भरा ही होगा, तो जोन के हिसाब से भी ध्यान रखना है। 55 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है जनरल कैटेगरी में, जोन में अगर सही जोन में आपने भर रखा होगा तो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। OBC में भी सेम कंडीशन ध्यान रखना भाई, आपका 72 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट ठीक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कम से भी कम ये ध्यान रखना भाई 52 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ना जाने कितने जोन हैं जिनमें कट ऑफ आपकी 52 से शुरू हो जाती है। मतलब दिमाग में ये घपला मत रखना कि यार मेरे तो 70 प्लस होने चाहिए, किस जोन की कितनी कम चली जाए किसी को नहीं पता। प्रीवियस ईयर में देखो आप, जनरल की जो शुरू होती है EWS, OBC, इनकी तो पूछोगे तो क्या बहुत बेहतरीन कट ऑफ जाती है। जैसे OBC की शुरुआत 52 से होती है, हाईएस्ट कट ऑफ जो रहती है वो आपकी, और जबकि क्या नॉर्मलाइज होकर के मिलता है आपको सारा कुछ, ठीक है। तो SC में जो भी बच्चे हैं मैं सभी से कहना चाहूँगा भाई, आपके अगर 48 क्वेश्चन ठीक हैं, आप लगो तैयारी में और आपका तो सिलेक्शन लगभग यहाँ हो ही जाएगा 64 के आसपास। ST में भाई आपका कम से कम 60 तक हो जाएगा। अगर ये यहाँ माफ़ी चाहूँगा, SC के लिए यहाँ पर जो शुरुआत होगी लगभग आपकी 49 के आसपास। और ST पे तो ये मान लो, ST वाले भाई बंधु तो ये मान लो आपकी तो लगभग 43 से शुरू होकर के 60 पे ख़त्म हो जाएगी, और EWS की 70 पे ख़त्म हो जाएगी, लगभग यहाँ पर आपकी इसके आसपास ही रहेगी 51 के आसपास। ये जो मैंने आपको दो तरीके से कट ऑफ बताई है, क्योंकि किसी हर जोन की अलग अलग जाती है। ये तो जाएगी लो, जिन लो में लो रहता है जिनका, और ये वो है जिनका हाईएस्ट रहता है। लेकिन 75 से ऊपर आप देख रहे हो कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको ये चीज़ से बेनिश्चिंत रहना है। सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। सभी बच्चे दोस्तों के साथ शेयर करके अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। जय हिंद।